दिल्ली के एयर कंडीशनड चैम्बर में बैठे हुए मियां लॉर्ड को गरियाएंगे। आज पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, तो कहते हैं कि जब ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस के चैम्बर्स होते हैं ना, और इनके बाथरूम तक एकदम चिल्ड होते हैं। कहते ये लोग वास्तविक जीवन से इस कदर, वास्तविक दुनिया से इस कदर कटे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। खैर, आज सब दिल्ली में क्या क्या हुआ, आज तो बड़ा हंगामा हुआ है, हंगामी सुनवाइयां थी और मिलॉर्ड ने अपना असली रंग दिखा दिया और 2 तारीख तक की डेट दी थी। मतलब पूरा सावन ऐसे निकल जाएगा, सावन की कांवड़ यात्रा। क्या हुआ है सर, बताइएगा जरा दिल्ली में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लियर कट कह दिया कि वो नहीं चाहते थे कि सौहार्द बिगड़े और दो धर्मों के लोगों के बीच आपसी टेंशन हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये इस चीज को नियम कायदे कानून के तौर पर इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि नहीं, आप किसी आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 का जिक्र किया गया। खैर, बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब अभी तक इस पर रोक, अंतरिम रोक जारी रहेगी और 5 तारीख के बाद, 5 अगस्त के बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। और ये तो महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए कि इसमें एक वही जज बैठे हुए थे साहब, क्या नाम है उनका, उनका साहब भट्टी नाम है, भट्टी भट्टी करके है कि क्या है? जस्टिस भट्टी भट्टी करके है, जस्टिस भट्टी है और एक और है, ऋषिकेश रॉय, ऋषिकेश रॉय, ऋषिकेश रॉय नाम। अच्छा, आप समझिए, एक जज पिछली बार ये कहते हैं कि साहब मैं केरला में जब था तो वहां पर मैं 2 होटल थे, एक मुस्लिम चलाता था, एक हिंदू चलाता था। मैं हिंदू वाले होटल में नहीं जाता था, मैं मुस्लिम वाले होटल में जाता था, क्योंकि वहां पर साफ सफाई बेहतर थी और वहां की हाइजीनिक जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की थी। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि जज साहब को कैसे पता चला कि उसको वो मुस्लिम चला रहा था या हिंदू चला रहा था? यानी कि जज साहब के पास अधिकार है हिंदू और मुस्लिम को चूज करने का। और कैसे चूज कर सकते हैं? ताकि आपको पता है कि ये हिंदू चला रहा है, प्रोप्राइटरशिप इसकी हिंदू की है और इस होटल की प्रोप्राइटरशिप किसी मुस्लिम की है। तो जज साहब वो देखकर चूज किया और उन्होंने अपने मनमाफिक खाना चुना। लेकिन किसी हिंदू को श्रावण मास में जो भोले मन रहा है या फिर जो जल चढ़ाने के लिए और वो गंगा गया है, वहां से वो जल लाते वक्त अपने हिसाब से नहीं चुन सकता, उसे धोखे में रखा जाएगा और वो हिंदू और मुस्लिम के बीच या सही और गलत के बीच या कहा जाए सात्विक और तामसी भोजन के बीच किसी को नहीं चुन सकता। जज साहब चुन सकते हैं, जज साहब कह सकते हैं कि साहब इतना बेहतर खाना था, इंटरनेशनल लेवल का खाना था, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चुन सकता। तो जज साहब ने इसको 5 तारीख के लिए आगे टाल दिया। अच्छा, ये दोगलई जो है मियां लॉर्ड्स की आपने देखी। दूसरी दोगलई, अच्छा मैं चाहूंगा कि दोनों जो दोगलई है इस पर आप भी बात करें। दूसरी दोगलई क्या है? आपको पता है उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, हल्द्वानी में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों ने, आपको पता है 40 साल पिछले 40 साल में रेलवे की जमीन पर कब्जा किया, उस पर मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, बड़े पैमाने पर वहां से पूरे उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अपराध, संगठित अपराध का वो अड्डा था। वहां पर गैंग्स बनते थे, संगठित अपराध होते थे। ये रोहिंग्याओं ने किया। अब जब रेलवे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और पिछली 2 सरकारों ने रेलवे की मदद नहीं की उस जमीन को खाली कराने के लिए। अब धामी सरकार आई, धामी सरकार ने मदद की और उसको कुछ हद तक खाली कराया गया। उसके बाद पूरे हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर बवाल मचा, दंगा हुआ, पुलिस को पीटा गया, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, आरपीएफ वालों को दौड़ा के मारा गया, उत्तराखंड पुलिस को मारा गया, पीटा गया और पत्रकारों को पीटा गया, आम आदमी को पीटा गया। बहुत बवाले और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी, तो आपने भी इस पर तमाम वीडियो बनाए होंगे। मियां लॉर्ड्स कहते हैं जो 50,000 लोग इससे उनको हटाया गया है, जो रोहिंग्या से निकले हुए हैं, जो 1600 किलोमीटर आकर दूर हल्द्वानी में बचे, यानी कि वो साले अब वो किसी और मुस्लिम राष्ट्र में नहीं गए, कहीं नहीं गए, वो 1600 किलोमीटर का फासला तय करके हल्द्वानी में आके बसे। वो बांग्लादेशी जो 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आकर वहां पर हल्द्वानी में बस रहे, उनको जमीन दी जाए,
उनको जमीन दी जाए, सरकार उनको जमीन मुहैया करवाए। तो ये मियाँ लॉर्ड्स कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप ये बताइए, हिंदुओं को नाना और मुस्लिमों को हाँ हाँ। आपको ये लगता कि ये विशुद्ध गैस है, विशुद्ध टाइप का गैस है? वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल चरस बो रखी है इस देश में, और चरस की खेती हो रही है। अब मुझे लगता है मियाँ लॉर्ड्स चरस पी के सीट गर्म करने के लिए बैठते हैं चिल्ड एसी में। मुझे एक बात बताइए, हल्द्वानी में चलिए ये रेलवे की जमीन खाली नहीं करा पाए, दंगा हुआ, बवाल हुआ, लखनऊ में क्यों नहीं हुआ? लखनऊ में, अच्छा आप लखनऊ जाए तो उसको कुकरेल नाला बोलते हैं। मुझे तो अब पता चला कि भैया नाला हमने बनाया है, वो नदी थी। वाराणसी जो है वरुणा और असी, जो 80 है ना, वो असल में असी असी नदी है। वरुणा धन असी वाराणसी बनता है। तो वरुणा और असी नामक दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वह वाराणसी कहलाता था। उस असी को हमने नाला बना दिया और फिर बाद में उस पूरे के पूरे नाले पे अतिक्रमण करके उसकी जमीन में जो है बनारस बस गया। मतलब कहने का मतलब लोगों ने कॉलोनीज घर बना लिए। खैर, उसी तरह कुकरेल को हम लोगों ने नाला बना दिया, वो एक नदी थी। बाबा ने वहां अकबर नगर, और उस अकबर नगर को बाई चांस जिस दिन डिमोलिशन हुआ है उसके 4 दिन बाद मैं और मेरा बेटा वहीं के बगल से गाड़ी से निकले। तो उस दिन हमने देखा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा एरिया, उसमें 4-4 मंजिली जो है मस्जिदें थी। बाबा ने ढा दिया वहां, तो एक बार भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया ये बोलने की है बाबा बाद में तोड़ना, पहले इन सबको घर दो। आया? तो मुझे एक बात क्योंकि बाबा बताइए। ने 3-5 नहीं किया ना, बाबा ने 3-5 नहीं किया, सीधे कार्रवाई की। नहीं, अच्छा, बाबा के किसी बुलडोजर कार्रवाई में आज तक कभी स्टे नहीं आया। आप बताइए कि बाबा बुलडोजर लेके पहुंचे और सामने वाला स्टे ले आया हो, या सामने वाला बवाल काट दिया। बाबा इतनी पुलिस फोर्स लेके भेजते हैं जेसीबी के साथ, और पूरा होता है, पूरा जिला प्रशासन होता है, नगर निगम होता है, पुलिस होती है। खैर, अब आ जाइए जहां तक मेयर लॉर्ड ने कहा है कि तब इन अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रेलवे की जमीन खाली कराने से पहले जो है इनको घर अलॉट किया जाए। तो अभी एक मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ, आज ही मैंने एक दूसरी वीडियो में भी बताया। एक जज साहब ने आदेश दे दिया एक व्यक्ति को कि अपनी बीवी को 55,000 रुपए एलिमनी दो तलाक के केस में। तो अगली तारीख पे उसने बोला कि नहीं, यही जमा कराना है, वैसे नहीं देना है, तुम वो पैसा लेकर कोर्ट में आओ, हमारे पास जमा करो। तो अगली जब तारीख हुई तो वो अपने कोर्ट में जब आया तो 8-10 ठो झुआ, 2 ठो कुली लेके 8-10 ठो उस पे इतना बड़ा बड़ा झुआ लेके वो कोर्ट में आए। तो जज साहब बोले ई का है, हमको तो लगा तुम आम वाम लेके आए हो सीजन में। तो बोला नहीं सर, आपने कहा था पैसा लेके आना है तो 55,000 रुपया लेके आए हैं। तो उसने बोला ये कैसा 55,000 रुपया? तो जब वहां सामने रखा तो उसमें 10-20, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1-1 रुपया के सिक्के थे 55,000 रुपए के। बोले मिलॉर्ड ये गिन लीजिए। बोले कि क्या मजाक है, क्या बदतमीजी है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बोला है सुप्रीम रिजर्व बैंक की करेंसी को आप होते कौन रिजेक्ट करने वाले? रिजर्व बैंक की करेंसी है, मान्य है, इसका अपमान आप कर ही नहीं सकते, इसको लेने से आप मना कर ही नहीं सकते। और आपने अपने आदेश में कौन सा लिखा था कि 500-500 के नोट में लेके आना, या डॉलर लेके आना, या है चेक लेके आना? आपने कहा था 55,000 रुपए लेके आना, हम ले आए। सरकार को चाहिए कि मिलॉर्ड ने बोला है ना कि इन रोहिंग्याओं को जमीन अलॉट करो, मिलॉर्ड के 1.5-1 एकड़ की जो कोठी है ना, उसी में 10-10 झुग्गी बनवा दे उसी कोठी के अंदर ही, या मिलॉर्ड की कोठी के ठीक सामने रोहिंग्याओं की बस्ती बसवा दे। सरकार के पास क्या, अधिग्रहण कर ले जमीन का, चाहे जो हो, मिलॉर्ड के बंगले के ठीक सामने 1,000 झुग्गी बनवा देगी। लीजिए सर, आप ही का आदेश था जमीन अलॉट करो, हमको और कहीं जमीन नहीं मिली, ये हमने जमीन का अधिग्रहण करके आप ही की कोठी के सामने 1,000 रोहिंग्या बसा दिए।
सर ये इस प्रकार, जब एक अदना सा व्यक्ति 55,000 रुपया का सिक्का जज साहब को दे सकता है, वो नहीं ना डरा, उसने तो कोई लिहाज नहीं किया ना कि जज साहब लीजिए पछवाड़े में डाल लीजिए 55,000 रुपया अपने। खैर, अब आ जाइए कांवड़ यात्रा पे। ठीक है, जज साहब ने बोल दिया कि ठीक है कांवड़ यात्रा में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। जज साहब तो वही गेम खेल रहे हैं ना, डेट पे डेट। सर एक बात बताऊं, फैक्ट ये है कि ये सब लोग भाई जॉन्स के दुश्मन हैं। सर ये जितना डिले टैक्टिस करेंगे या जितना भी इस प्रकार के अड़ंगे ये लगाएंगे, नाम अच्छा है भाई जॉन्स, ये हाँ नाम अच्छा है। सर, ये भाई जॉन्स साहब, ये जितना ज्यादा बृहद हिंदू समाज को, सनातनियों को जितना ज्यादा आप चिढ़ाओगे सर, अल्टीमेटली a day will come when you will have to pay back। और जज साहब को, मिलॉर्ड को यह सोचना चाहिए कि आप जो बहुसंख्यक समाज है उसकी इतनी परीक्षा मत लो। सर और एक बात बताऊं, सेग्रीगेशन है, इकोनॉमिक बाइकॉट, ये हमको इन्होंने ही सिखाया है, हम तो आज सोच रहे हैं ना। सर ये तो पिछले सदियों से ये करते आ रहे हैं। जरा आप सचमुच जमीन पर उतर के देखिएगा कि कैसे अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जाता है और कैसे सामने वाले का इकोनॉमिक जो है वो एम्बार्गो लगा के, इस प्रकार के प्रतिबंध लगा के अघोषित होता है। सब कुछ होता अघोषित है। तो मैं एक बात कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, मुलायम सिंह के शासनकाल में जो थाने थे वो एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखते थे। क्या कोई लिखित आदेश था, कोई अध्यादेश था, कोई रिटर्न ऑर्डर्स थे थानेदारों को और एसएसपी को? एक अंडरस्टैंडिंग ही तो थी ना सरकार की कि भैया जाति विशेष और वर्ग विशेष के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखना है। सर यही अंडरस्टैंडिंग कल को योगी जी जैसे या धामी जैसे या हेमंता विश्व शर्मा एक अंडरस्टैंडिंग बना लें कि फलानवा का काम नहीं करना है, कौनो काम, फलानवा का घर नहीं सैंक्शन होना चाहिए, फलानवा का एलपीजी सैंक्शन नहीं होना चाहिए, फलानवा का कोई पेमेंट नहीं होना चाहिए। एक मुलायम सिंह ने और मुलायम के बेटे ने पॉलिसी बनाई थी ना, क्यों? और पॉलिसी कारीगर होती है, बिल्कुल जमीन पे उतरती है। अगर अगर चीफ मिनिस्टर चाह जाएगा, अगर बहुसंख्यक समाज चाह जाएगा तो आपकी दुकान की बोहनी हो जाएगी कुमार जी। अगर आप ऐसी कोई दुकान चलाते होंगे और सचमुच सरकार, चीफ मिनिस्टर या बहुसंख्यक समाज चाह जाए कि आपको आदमी बनाना है, आपको कुमार श्रीकांत को, तो आदमी बना देगा कि नहीं बना देगा? तो सर मियां लॉर्ड को यह सोच लेना चाहिए कि वह ऐसे काम न करें कि बहुसंख्यक समाज दांत भींच के किटकिटा के, किसी के पीछे किटकिटा के कैसे पड़ा जाता है, मैं एक्शन करके दिखाऊं क्या? तो बहुसंख्यक समाज को ऐसा मत करो कि हम लोग हाँ किटकिटा के बाद अभी मैंने थोड़ा सा एक्शन किया था। हाँ, कि ठिका बानर पड़ता है, वो हाँ, सुंदरकांड में इस बात का बानर कैसे जिक्र है। हाँ दौड़ाता है, बानर कैसे हाँ, दौड़ाता है? बानर किटकिटा के सुंदरकांड में इस बात का जिक्र है कि काल को भगवान हनुमान जी ने दांत में दबा लिया और पकड़ किटकिटाने लगे, नहीं तो रगड़ हाँ, चबाने किटकिटाने, चबा तो जाएंगे। काल माई बाप चिल्लाने लगा। हाँ, काल जो है वो माई बाप चिल्लाने लगा जब जी वो लंका में गए थे सुंदरकांड के अनुसार। तो मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मियां लॉर्ड्स को, मुझे लगता है कि मियां लॉर्ड्स के यहाँ काम करने वाले या उनके सड़क पर, अच्छा आपको पता है, आप ये बात कह रहे हैं, एक बार दिल्ली में मियां लॉर्ड्स निकले अपने कोर्ट रूम में जाने के लिए, आप समझे, और उनको 3 रेड लाइट्स मिल गई, 3
रेड लाइट मिल गई। मियां लॉर्ड्स ने सीपी को वहां पर बुला लिया कोर्ट में, वहां ने पीआई को बुला लिया और जितना ट्रैफिक देखते थे सबको बुला लिया, 3-4 को सस्पेंड कर दिया हाथों हाथ। कि मैं कोर्ट जा रहा था और मुझे बीच रास्ते में रेड लाइट कैसे मिल गई, कैसे मैं 30 मिनट मुझे रेड लाइट पे 3 रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ा, क्यों जाम नहीं खुलवाया गया। मियां लॉर्ड्स ने सब कर दिया। तो आपको लगता है अगर घर के सामने मियां लॉर्ड्स, अच्छा एक और बात है, अ, इसमें भी महत्वपूर्ण जरा बताइएगा मुझे कि मान लीजिए मियां लॉर्ड्स के घर के सामने आपने रोहिंग्याओं को बसा दिया, तो मियां लॉर्ड्स तुरंत उठाकर जो वो संबंधित विभाग है, ये डिपार्टमेंट है, उसको बुला लेंगे और कहेंगे कि साहब इनका मकान हटवाओ, ये हटवाओ, 2 दिन में हटवाओ, 4 दिन में हटवाओ। आपको पता नहीं है कि हाई कोर्ट के लखनऊ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि मुझे 2 दिन कोविड के दौरान कि मुझे 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में 3 एम्बुलेंस और 2 डॉक्टर चाहिए। पता है ना, हाई कोर्ट में दिलजले थे वो, दिलजले हर जगह पाए जाते हैं। तो दिलजला एक बैठा था, उसने कहा कि साहब मुझे 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी गांव में, हजारों गांव में 3 एम्बुलेंस और 2 डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ दिलजला बैठा वो कहे कि नहीं भाई नहीं, ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और ये विभाग है, संसद जिसने किया सबको हटाओ। तब क्या होगा, तब क्या सर होगा? वो जो 55,000 की चिल्लर लेके आया था कोर्ट में, हम्म जरा पता लगवाइए जज साहब ने क्या उखाड़ लिया उसका, जिन्होंने कानून के दायरे में रह के काम किया। मैंने तो आज ही एक हम्म मैं वीडियो देख रहा था, हाई कोर्ट के एक जज को वकील जो है सामने से बहुत कायदे से हड़का रखा है, "ए, चिल्लाओ मत", ऐसे बोला है, चिल्लाइए मत, और जज साहब कुछ नहीं बोले। हाँ, जज साहब भी जो है ना बनर घुड़कियां देते हैं, अगर कोई कायदे का चीफ मिनिस्टर होगा तो जज साहब को भी आदमी बना देगा, कानून के दायरे में रह के काम करेगा ना। जज साहब भी 3 दिन पानी काट ले, 4 दिन बिजली काट ले, हाँ, हाँ, और 3 लोगों का ट्रांसफर कर दे और ऐसे लोग उनके यहाँ घर पे भेज दे काम करने वाले, जो वो कहे ईद तो वो सुने भी, सर जो सरकार तो आटा मांगे चाहेगी तो ना, चावल ला के दे दो। हाँ सरकार तो जिस दिन चाह जाएगी वो किसी को भी सुधार सकती है, वो चाहे मियाँ लॉर्डी क्यों ना हो। अगर कोई कायदे का हाँ चीफ मिनिस्टर आ जाएगा तो उसके पास इतना हाँ तरीका है कि वो मियाँ लॉर्ड को भी सुधार हाँ, देगा। जैसे ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के जजेस को सुधार रखा है। हाँ यार, डंडे से तो भूत भी और, डरता है। हाँ, आपको बताऊं, अच्छा एक एक वाक्य बताता हूँ। ममता बनर्जी ने क्या किया कि एक महिला हाई कोर्ट की जज थी, तो वो उनके खिलाफ तमाम फैसले दे रही थी, तो उनके पति भी वो थे, वकील थे, तो उनके पति को किसी केस में फंसा दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शोषण के 2 केस लगा दिए। तो जज साहिबा केस छोड़कर भाग गए, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इस केस से सेपरेट करती हूँ। और उसके बाद जो वकील साहब, म्यूट है, म्यूट है, अरे म्यूट है, हाँ, अरे म्यूट है महाराज, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हाँ होता तो किसी लड़की से नहीं लगवाता आरोप, हाँ, लड़के लड़के से से लगवा लगवाता। क्यों? कि अगर नाक कोई ऐसी कटे कि एक दोबारा मिनट, एक जुड़े मिनट, नहीं। चीफ जस्टिस हाँ गांगुली के ऊपर नहीं लगाया था? क्यों? हाँ, सही बात है, सही बात है। चार 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 वकील खड़ी कर दो और बोलो कि जज साहब जो है अकेले में चैम्बर में बुलाते हैं। 4 ऐसे वकील खड़े कर दो जो ऐसे हो, हाँ 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 जिसमें हाँ, नहीं नहीं, हर स्त्री गुण किस्म की के हो, प्रधानता हो। हर हाँ किस्म के वकील, 4 अलग अलग हो, हाँ कि जज साहब नवाबी शौक रखते हैं और हमको जो है जबरदस्ती बोलते हैं कि पहले हमको नवाब बनाओ, नहीं तो हम जो है तुमको तुम्हारे खिलाफ, अगर नहीं तो तुम्हारे खिलाफ फैसला दे देंगे। जज साहब को नवाब बनने का शौक है, नहीं नवाबी नहीं शौक नहीं नहीं, जज साहब को शौक है गजरा पहन के नाचने का। नहीं को एक तो ये है वो नाचता है जज, एक है ना वो कृपाल, कौन है सौरभ वो भी तो कृपाल वो जज है। वकील है, हाँ वो नहीं नहीं जज कैसे, उसको तो जज बनने नहीं दिया, धन्यवाद मोदी सरकार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना, कानून मंत्री थे, उनका बड़ा धन्यवाद। सर आपको एक पता है मिनट आज इस 377 को डीक्रिमिनलाइज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? 377 को डीक्रिमिनलाइज बिकॉज ऑफ सौरभ कृपाल किया, क्योंकि सौरभ कृपाल के फादर ने ये जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सबको थोक में जज बनाया, सबको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचाया। नहीं नहीं मुझे बताइए ना, ये कोई वकील अगर आके या कंप्लेंट कर दे थाने में कि आज हम कोर्ट में गए थे तो जज साहब ने हमको अपने चैम्बर में बुलाया और हमारा जो है ऐसे ऐसे दबा दिए, ऐसे चिकोटी काट दिए, हमारे पिछवाड़े में जो हाथ सहला दिए। अगर कोई वकील पुरुष या महिला दोनों अगर जाके थाने में कंप्लेंट लेके बैठ जाएगी तो जज साहब क्या उखाड़ लेंगे उसका? चलो भाई जांच और करो। मीडिया वहां पहुंच जाए, और मीडिया वहां पहुंच जाए। हर तीसरे दिन एक वकील बोलेगा, अरे यार ये तो बहुत लौंडेबाज जज है या लौंडियाबाज जज है, बोलना शुरू करे। जज साहब सुधर जाएंगे कि नहीं उनको सुधर जाएंगे? अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यही हुआ दीपक मिश्रा के खिलाफ, सर सीजीआई के मैं खिलाफ बता यही रहा हुआ हूँ, ना। सुनिए, हाँ, नंगे के सामने नंगा हो जाना चाहिए। सही बात है, कपड़ा पहन के आप नंगे सही से बात, लड़ ही नहीं सकते। तो खोल के जुडिशरी को लड़िए। सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। हाँ, यही एक तरीका है। अच्छा मैं इनको आपके इन्हीं की आपसे लाठी चाहूंगा। सर, इनको हाँ, इनको इन्हीं की लाठी से पीटिए। तो आज अच्छा काफी मैं आप काफी काफी बढ़िया काफी गाली चर्चा हो महोत्सव हो गई, गया आज, काफी बहुत गाली बहुत रंगारंग बढ़िया, ढकाढक प्रोग्राम, आज रंगारंग बढ़िया गाली ढकाढक। महोत्सव हो गया। अच्छा तो मैं चाहता हूँ, एक एक महिला है, सांसद है, नाम नहीं लूंगा, हम्म, वो पी के टीवी डिबेट्स में आती है। हाँ हाँ क्या नाम है? अरे उनका नाम है कौन, चतुर्वेदी? अरे नाम नहीं लेना है, नाम नहीं, नहीं लेना है। चतुर्वेदी से अकेले नाम नहीं होता ना, पूरा नाम लेने में हाँ, दिक्कत है। तो उन पर एक प्रोग्राम किया जाए। चलिए जरूर किया जाए। आज के लिए हाँ, इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत। हाँ, अगले अगले डिबेट हर हर में महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।